Hello, get me to everyone. Myself Dipanshu Sharma. In this video, I am just gonna tell you something about the proverbs. What is proverbs? Proverbs means लोकोक्तियाँ और मुहावरे. आपने ऐसी लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा सुनी होंगी कि भैंस के आगे से बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो करा तो हो बुरा, डूबते को तिनके का सहारा, मुख में राम और बगल में छुरी. तो इस प्रकार की जो लोकोक्तियाँ हैं ये आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी और आज मैं आपको इसमें क्लास में पूरी की पूरी 100 ऐसी लोकोक्तियाँ बताने वाला हूँ, ऐसी प्रोवर्ब्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपनी इंग्लिश में अगर यूज़ करोगे तो आपकी भाषा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कनेक्टेबल भी हो जाएगी. तो आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास. कक्षा को शुरू करते हैं. सबसे पहले ये आपने ज़रूर सुना होगा, थोता चना बाजे घना. इसका मतलब होता है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच. एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच इसका मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा बकवास करता है ना वो कभी भी लड़ता नहीं है ना. जैसे आपने देखा होगा, जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो बहुत ज़्यादा गुणगान करता है अपनी सफलताओं का, तो उसी व्यक्ति को बोलते हैं एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच. तो जो कोई भी बहुत ज़्यादा अपनी डींगे मार रहा है तो आप समझ जाना वो एक थोता चना है, वो कभी नहीं बजने का, यानी कि वो सिर्फ बोल रहा है, वो कुछ नहीं करने का. ठीक है ना. एक ये भी आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी. एज यू सो यू रीप. यानी कि जैसा भी तुम करोगे ऐसा ही तुम्हें काटना पड़ता है, जैसा तुम बोओगे ऐसा ही तुम्हें काटना पड़ता है. तो ये बिल्कुल ठीक है. नेचर डजंट डिस्क्रिमिनेट विद एनीवन. आइदर यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और यू आर द beggar ऑफ दिस कंट्री. 100% यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. सो व्हाट एवर यू आर डूइंग, बी अटेंटिव. जो भी आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक करिए, क्योंकि जो भी आज आप कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसके परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे. एज यू सो यू रीप. जैसी करनी वैसी भरनी. ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रीट्स द फायर. आपने सुना होगा, जब किसी से एक, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसका प्लग में उंगली दे के उसकी उंगली में चोट लग गई, तो वो उस प्लग के पास जाने से भी डरेगा. इसे बोलते हैं ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रीट्स द फायर. यानी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है. यानी कि वो दूध से जल गया, अब वो छाछ को भी ऐसा सोचता है कि इससे भी मुँह जल जाएगा. यानी कि एक बार धोखा खाने के बाद लड़का और लड़की दूसरी बात दोस्ती से भी डरते हैं. ठीक है ना. ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रीट्स द फायर. दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है. ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. ये तो आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा कि अंत भला तो सब भला, है ना. चाहे आपकी कहानी कितनी भी बुरी रही हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका जीवन में कितना भी संघर्ष हो, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपका अंत बहुत अच्छा होगा. यानी कि आपको एट द एंड वो सभी चीज़ें मिल जाएगी जिसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हो. सो कभी भी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. अंत भला तो सब भला. ए ड्रॉप इन द ओशन. ए ड्रॉप इन द ओशन. ए ड्रॉप इन द ओशन. ऊँट के मुँह में जीरे का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको 4 रोटी की भूख है और किसी ने आपको कहा कि आज ना आप एक टुकड़ा ही ले लो सिर्फ, है ना. तो वो क्या, वो ऊँट के मुंह में जीरा हुआ. आपको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है लेकिन आप तो रेडी नहीं हो एक टुकड़ा खाने के लिए. तो ए ड्रॉप इन द ओशन का मतलब है ऊँट के मुंह में जीरा. यानी कि जितनी हम कल्पना करते हैं उसके आधे से भी आधा हमें मिलता है ना. हमने उम्मीद करी कि हमें 100 रुपये मिलेंगे लेकिन हमें सिर्फ मिले 2 रुपये. उसे बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशन. ऊँट के मुँह में जीरा. ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश. नो नगद न तेरह उधार. ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुशेस. कहने का मतलब है, आप कह रहे हैं कि मेरी एक एफडी में 2 लाख रुपए पड़े हैं, 2 लाख रुपए पड़े हैं और आज आपको सिर्फ 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आपको मिल नहीं रहे. आप कह रहे हो कि मुझे 10 साल बाद मिलेंगे. तो इसका मतलब है ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुशेस. एक जो चिड़िया जो आपके हाथ में है, झाड़ियों में 2 चिड़ियों से बेहतर है. यानी कि 9 नगद न 13 उधार. यानी कि जो भी कैश में चाहे 10-20 रुपये कम कोई सामान बेच दो, लेकिन कैश में ही हैंड टू हैंड पैसे ले लो. कोई आपसे कह गया 100 रुपये की चीज़ के मैं आपको 200 दे दूंगा, लेकिन वो कभी नहीं दे रहा तो वो बेकार है. ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुशेस. एक चिड़िया हाथ में 2 झाड़ियों से ज़्यादा बेहतर है. ठीक है ना. ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. इसका मतलब है ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स. जो बुरा व्यक्ति होता है ना वो अपने आसपास की जिन चीज़ों से वो अच्छा कर सकता है जीवन में, उन चीज़ों को भी महत्वता नहीं समझ पाता. तो ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल. यानी कि जो चीज़ उसको ऊपर पहुंचा सकती थी वो उन चीज़ों को भी गलत तरह से प्रयोग करता है और अपना नुकसान उठाता है. ए लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज ए डेंजरस थिंग. ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग. नीम हकीम खतरे जान. ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग. नीम हकीम खतरे जान. यानी कि अर्ध ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है. यार आपके दोस्त ने यूट्यूब से देख के ऑपरेशन करना सीख लिया तो आपने कहा कि
यार मेरी ना तबीयत खराब है, आपका दोस्त कह रहा है कि मैं ठीक कर दूंगा, आते रहो ऑपरेशन करूँ, तो आप क्या कहोगे? ए लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस थिंग, यानी कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो या तो आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, फिर आप पता होगा सबको कि आपको नहीं पता, या फिर आपको पूरा पता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ ऑपरेशन कर दूँगा, है ना, वो कहीं कहीं चलता है, सब जगह नहीं चलता। ए 9 डेज़ वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ए 9 डेज़ वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। ए 9 डेज़ वंडर, जैसे कि जीवन में कभी अनचाही होगी, कभी मनचाही होगी, और ज़्यादातर जीवन में अनचाही ही होती है। तो आप बहुत ज़्यादा आसक्ति ना रखें किसी से, बहुत ज़्यादा मोह ना रखेंगे, चीज़ों को समझो और अच्छे से खुश रहो, लेकिन किसी भी खुशी को पकड़ने की कोशिश मत करो, खुशी को जियो, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं ए 9 डेज़ वंडर, ये 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। मान लीजिए किसी भैया जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता और उसे गलती से 2 लाख रुपए पा गए, और वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसने मेहनत से नहीं कमाए। तो ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बिकॉज ही डजेंट नो द वैल्यू ऑफ द मनी, मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्री। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ए रोटन एप्पल स्पॉइल्स द वूल लॉट, है ना। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मान लीजिए एक बहुत अच्छे भैया थे, वो बहुत अच्छे से पढ़ते थे, एक कोई दारूबाज, सिगरेटबाज, लड़कीबाज और गालीबाज उस ग्रुप में आ गया, तो संभावनाएं हैं उस पर शायद उनकी अच्छाई का फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर गलती से भी उसका प्रभाव उन सब पे पड़ने लगा तो वो पूरे ग्रुप को ख़राब कर देगा। इसीलिए ये कहते हैं ए रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लॉट, और या फिर ऐसे बोलते हैं ए रोटन एप्पल स्पॉइल्स इट्स कंपनी, यानी कि एक सड़ा हुआ अपनी पूरी संगति को ख़राब कर देता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं बनना। एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, थोता चना बाजा घने, एज यू सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। ए ब्रंट चाइल्ड रीड्स द फायर, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ए ड्रॉप इन द ओशन, ऊँट के मुँह में जीरा। ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्ड टू इन द बुश, नो नगद न तेरह उधार। ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल, नाच न जांगने आंगन टेढ़ा। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। ए 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ए रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल लोट, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा